हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एडवाइसेस स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जो टिप नंबर 1 है वो है सोशल मीडिया फॉलोअर्स। मैं यहाँ पे बात करूँगा इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। गाइज, इट डजंट मैटर कि हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, बट ये मैटर करता है कि कितने क्वालिटी फोटोग्राफर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो इंस्टाग्राम है। क्योंकि इट डजंट मैटर मेरे पास 100 के हैं, मेरे पास 200 के हैं या 300 के हैं, अगर वो ऑडियंस एक नॉर्मल ऑडियंस है। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि चाहे मेरे 100 फॉलोअर्स हैं और उसमें कुछ अच्छे मैग्नम फोटोग्राफर्स या 1 या 2 भी मैग्नम फोटोग्राफर या कुछ अच्छे फोटोग्राफर्स हों, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइज़, मैं ये हमेशा ये बोलूँगा कि आप हमेशा फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए, ये देखिए कि आपको कितने क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफर्स जो हैं फॉलो कर रहे हैं। और गाइज़, वो तभी फॉलो करेंगे जब आपका काम अच्छा होगा। सो गाइज़, हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक ये इस तरीके से रखिए कि यार मेरे को फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं करने, मुझे क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, जो कि कम होंगे मगर अच्छे होंगे। सो गाइज़, एडवाइस नंबर दूसरी जो है वो ये है कि बाय बुक्स नॉट गियर्स। हमेशा कोशिश कीजिए आपका पैसा इन्वेस्ट करने का बुक्स में या आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं उसमें या वर्कशॉप्स में, इन सब में इन्वेस्ट करिए, ना कि इस सब में इन्वेस्ट कीजिए यार कि मुझे ये गियर ख़रीदना है, वो गियर ख़रीदना है, ये लेंस ख़रीदना है, वो लेंस ख़रीदना है। क्योंकि अगर आप बुक्स में इन्वेस्ट करेंगे, आप अच्छे ट्यूटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इम्प्रूव करेंगे फोटोग्राफी, ना कि अच्छे एक्सपेंसिव गियर्स खरीदने से आपकी जो फोटोग्राफी है वो इंक्रीज़ होगी। सो गाइज, जो एडवाइस नंबर 3 है वो ये है कि जितने भी आज तक फेमस फोटोग्राफर्स रहे हैं, सबकी फेमस इमेजेस या तो 2 फेमस इमेज हैं या फिर 5 या 6, लेकिन वो जो इमेजेस उन्होंने निकाली है वो अपनी लाइफ टाइम जर्नी में निकाली हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन खींचा या 2 दिन खींचा, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ लगा दी। उसके बाद उनकी जो फेमस फोटोग्राफ निकलती है वो या तो एक होती है, 2 या 3 या 4, मैक्सिमम इतनी 10-12, मतलब किसी भी फेमस फोटोग्राफर की होती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यार हम जो भी कर रहे हैं तो हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारा सारा काम बहुत फेमस होगा। आपकी कोई 1-2 इमेजेस होंगी जो बहुत ज़्यादा आपकी फेमस होंगी, ठीक है। जब आप लगातार काम करोगे ये तब होगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि अगर आपको वो एक इमेज निकालनी है तो हो सकता है आपको 10 साल या 20 साल काम करना पड़े। सो गाइज, कीप शूटिंग। सो गाइज, जो एडवाइस नंबर 4 है वो ये है कि कोई भी मीडियोकर फोटोग्राफ अच्छी फोटोग्राफ नहीं बन सकती है, चाहे आप उसमें कितनी भी पोस्ट प्रोसेसिंग कर लीजिए। तो कभी भी अपना फोकस आपको पोस्ट प्रोसेसिंग पर रखना ही नहीं है। अच्छी फोटोग्राफ अगर आपको एग्जैक्ट ऑन द मोमेंट मिली है तो वो वही है। आप कितने भी पोस्ट प्रोसेस कर लीजिए, एक मीडियोकर फोटोग्राफ जो है वो मीडियोकर ही रहेगी। सो गाइज, जो नेक्स्ट एडवाइस है वो है वाटरमार्क्स को लेके। आप जो भी वाटरमार्क्स अपनी फोटोग्राफ के ऊपर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यूअर के व्यूइंग में इंटरफेयर करता है, उसको एकदम डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अवॉइड कीजिए वाटरमार्क्स अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफ्स के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वाटरमार्क्स आपको लगाने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होता है आपकी फोटोग्राफ के अंदर। सो अवॉइड वाटरमार्क्स। सो गाइज, जो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि स्पेंड 99% ऑफ योर टाइम टू एडिट योर फोटोग्राफ्स। यानी कि एडिट का यहाँ पे मतलब, मेरा मतलब फोटोशॉप में जाके पोस्ट प्रोसेसिंग से नहीं है। एडिटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एडिटिंग मतलब आप चूज़ कर रहे हो, आपने एक आप शूट पे गए, आपने मान लीजिए 40 या 50 फोटोग्राफ या 100 फोटोग्राफ क्लिक करी, उसमें से आप एक बेस्ट चूज़ कर रहे हो, तो 99% टाइम अपना उस अच्छे एक फोटोग्राफ को चूज़ करने में लगाइए और 1% टाइम लगाइए पोस्ट प्रोसेसिंग करने में, यानी कि फोटोशॉप, लाइटरूम या जो भी आप यूज़ करते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो एडिटिंग में आप टाइम लगाइए 99% और 1% टाइम लगाइए पोस्ट प्रोसेसिंग में, स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। सो गाइज, जो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि अवॉइड टू फोटोग्राफ होमलेस पीपल। क्योंकि गाइज देखिए, यहाँ पे जो हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं वो हम खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो आप हमेशा अवॉइड कीजिए जो भी होमलेस पीपल या फिर जो भी बैगर्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ आप कभी क्लिक मत कीजिए। तो ये एडवाइस जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स गरीब लोगों की फोटोग्राफ या उनके पोर्ट्रेट को क्लिक करने को ही स्ट्रीट फोटोग्राफी समझते हैं। सो अवॉइड दैम।
सो गाइज जो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि अगर कोई भी फोटोग्राफर आपकी फोटोग्राफ्स को क्रिटिक करता है, उसके बारे में कुछ भी रिव्यू करता है, तो आप जब तक उस क्रिटिक को सीरियसली मत लीजिए जब तक आप उसका पोर्टफोलियो नहीं देख लेते। पहले आप उसका पोर्टफोलियो देखिए, उसका काम देखिए, कहाँ एग्जिबिट हुआ है, कितनी बुक्स हैं, क्या है, मतलब जो भी है वगैरह। उसका काम देखने के बाद उसके रिव्यू को सीरियसली लीजिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी क्रिटिक को सीरियसली लेके अपने दिमाग में बैठ जाते हैं। तो पहले आप उनका पोर्टफोलियो देखिए, उसके बाद उनके क्रिटिक्स और रिव्यू को सीरियसली लीजिए। सो गाइज जो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि जो भी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, कुछ भी होता है, तो उन्हें सीरियसली मत लीजिए। 99% ऑफ फोटोग्राफर्स को पता ही नहीं है व्हाट मेक अ गुड फोटोग्राफ। उनको यही नहीं पता कि एक अच्छी फोटोग्राफ किस तरीके से बनती है। तो गाइज़ मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी अच्छे क्रिटिक सेशंस होते हैं, चाहे वो कोई कलेक्टिव करा रहा है या कोई फोटोग्राफर करा रहा है, तो उनमें अपनी फोटोग्राफ को क्रिटिक कराइए एज़ कंपैरिजन टू आप सोशल नेटवर्किंग के कमेंट सेक्शन को देख के अपनी फोटोग्राफ को आप जज कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको अपनी फोटोग्राफ को क्रिटिक कराना है तो एक किसी भी अच्छे कलेक्टिव या फिर किसी भी अच्छे फोटोग्राफर से क्रिटिक कराइए। और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किसी भी फोटोग्राफ को जज मत करिए प्लीज़। स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफ को तो बिल्कुल मत कीजिए। सो गाइज जो लास्ट एडवाइस है वो ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं या आप कोई भी प्रोजेक्ट आपका ऑन गोइंग चल रहा होता है, तो बहुत सारे आपको ऐसे फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई इसे मत कर, ये तो पहले हो चुका है, इसे मत कर, ये तो पहले हो चुका है। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कुछ भी पहले हो चुका है उनको ये बोलिए कि ये जो होगा ये मेरे स्टाइल में होगा, ये मेरा स्टाइल है या मैं अपने तरीके से करूँगा। अब आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपका स्टाइल होगा, तो डू इट यार, क्योंकि फोटोग्राफी इज़ अ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस हो सकता है फेल होंगे तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि ये पहले हो चुका है तो उसको बोलिए कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को अपने स्टाइल में करूँगा, अपने नज़रिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊँगा। सो आई होप गाइज ये एडवाइजेज़ आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो कि मैंने इस स्ट्रीट फोटोग्राफी मैनुअल बुक्स में से जो मैंने पढ़ी है उसमें से मुझे अच्छी लगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एंटर कर रहे हैं या फिर जो भी आ चुके हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।